दही के लाने, दही के लाने, दही के लाने, और दूध दही के लाने, और दूध दही के लाने, अरे घर घर, अरे घर घर, अरे घर घर फिरत सतारे थे, मनमोहन बिगड़ गए वारे। अरे घर घर फिरत सतारे थे, मनमोहन बिगड़ गए वारे थे। मनमोहन बिगड़ गए वारे थे, मनमोहन बिगड़ गए वारे थे। मनमोहन बिगड़ गए वारे थे, मनमोहन बिगड़ गए वारे थे। हरि बोल। बड़ी बड़ी तालियों की सेवा। बेचन जात वृंदावन, मैं दधि बेचन जात वृंदावन, मैं दधि बेचन जात वृंदावन, मैं दधि बेचन जात वृंदावन, जात वृंदावन मैं जात वृंदावन, जात वृंदावन, जात वृंदावन, मैं दधि बेचन जात वृंदावन, मैं दधि बेचन जात वृंदावन, मोहे रोकत, मोहे रोकत, दोनों हाथ ऊपर उठाइए। मोहे रोकत गैल अंगारे थे, मनमोहन बिगड़ गए वारे। मोहे रोकत गैल अंगारे थे, मनमोहन बिगड़ गए वारे थे। मोहे रोकत गैल अंगारे थे, मोहन बिगड़ गए वारे थे। रोकत गए अंगारे थे, मनमोहन बिगड़ गए वारे थे। मनमोहन बिगड़ गए वारे थे, मनमोहन बिगड़ गए वारे थे। मनमोहन बिगड़ गए वारे थे। मटकी थोड़ी मोरी बहिया मरोरी, मटकी थोड़ी मोरी भैया मरोरी, मटकी थोड़ी मोरी बहिया मरोरी, मटकी थोड़ी मोरी भैया मरोरी, बहिया मरोरी मोरी बहिया मरोरी, भैया मरोरी मोरी भैया मरोरी, बहिया मरोरी मोरी बहिया मरोरी। भैया मरोरी मोरी भैया मरोरी, मटकी फोरी मोरी बहिया मरोरी, मटकी थोड़ी मोरी भैया मरोरी, मोरी चूनर, मोरी चूनर, मोरी चूनर पहाड़ी किनारे थे, मनमोहन बिगड़ गए वारे। मोरी चूनर पहाड़ी किनारे, मनमोहन बिगड़ गए वारे। मोरी चूनर पहाड़ी किनारे थे, मनमोहन बिगड़ गए वारे थे। मेरी चूनर थारे किनारे थे, मनमोहन बिगड़ गए वारे। मनमोहन बिगड़ गए वारे थे, मनमोहन बिगड़ गए वारे थे। मनमोहन बिगड़ गए वारे थे, मनमोहन बिगड़ गए वारे थे। हरि बोल। हरि बोल।
ते नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने ते नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने ते नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने ते नहीं बिगड़े कन्हैया, बिगड़े कन्हैया नहीं बिगड़े कन्हैया, बिगड़े कन्हैया नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने ते नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने ते नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने ते नहीं बिगड़े कन्हैया। अपने ते नहीं बिगड़े कन्हैया। फिर कैसे बिगड़े? फिर कैसे बिगड़े? अरे इन गोपिन के, अरे इन गोपिन के बिगाड़े से मनमोहन बिगड़ गए वारे। अरे इन गोपिन के बिगाड़े से मनमोहन बिगड़ गए वारे। सतना बालन के बिगाड़े थे मनमोहन बिगड़ गए वारे। सतना बालन के बिगाड़े मनमोहन बिगड़ गए वारे। मनमोहन बिगड़ गए वारे थे, मनमोहन बिगड़ गए वारे थे, मनमोहन बिगड़ गए वारे। मनमोहन बिगड़ गए वारे। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, 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 चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। अरे अब का, अरे अब का होई सुधारे से मनमोहन बिगड़ गए वारे। अरे अब का होई सुधारे थे मनमोहन बिगड़ गए वारे। अरे अब का होई सुधारे थे मनमोहन बिगड़ गए वारे। अरे अब का होए सुधारे थे मनमोहन बिगड़ गए वारे। मनमोहन बिगड़ गए वारे थे, मोहन बिगड़ गए वारे थे, मनमोहन बिगड़ गए वारे थे। मनमोहन बिगड़ गए वारे थे। मनमोहन बिगड़ गए वारे थे, मोहन बिगड़ गए वारे थे, मनमोहन बिगड़ गए वारे थे। मनमोहन बिगड़ गए वारे थे। मनमोहन बिगड़ गए वारे थे, मोहन बिगड़ गए वारे थे, मनमोहन बिगड़ गए वारे थे। मनमोहन बिगड़ गए वारे थे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बांके बिहारी सरकार की जय। तो महाराज गोपियां शिकायत करने जाती हैं, पर गोपिन का ताना, गोपिन का ताना श्याम से मिलने का एक बहाना। जो गोपियों का ताना है ना, वो कन्हैया से मिलने का बहाना था। गोपियां उल्हाने के बहाने भगवान से मिलने के लिए जाती थी। धीरे धीरे भगवान और बढ़ने लगे, और भगवान अब धीरे धीरे 2 साल के हो गए, 2.5 साल के हो गए। जब भगवान 2.5 साल के हुए तो भगवान बछड़े चराने जाने लगे। और जब बछड़े चराने जाते हैं तो भगवान ने सोचा कि हमने यमुना का जल का पान कर तो लिया, मक्खन का दूध दही का पान कर लिया, लेकिन अभी यमुना की रज का, ब्रिज रज का पान नहीं किया। तो भगवान रमण रेती पर गैया चराते चराते पहुंच गए। और जब गैया चराते चराते कन्हैया गए, और क्या किया कन्हैया ने, आज यमुना जी की रज को रमण रेती से उठाया और अपने मुख में रख लिया, उस रज को पान कर लिया। ग्वालों ने देखा कि कन्हैया ने मिट्टी खा लिया। तो महाराज
आज ग्वालों ने कहा लाला तुमने मिट्टी खाया है, चलो आज तुम्हारी शिकायत करेंगे। तो महाराज एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपधारका कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रे निवेदयन्। भगवान ने थोड़ी सी ब्रजरज को पा लिया ना, जिससे ब्रजवासियों ने कहा कि लाला तुमने मिट्टी खाया, हाँ तुम्हारी शिकायत करेंगे। कन्हैया ने कहा हमारी शिकायत मैया से करोगे ना, मैया मानेगी ना कि मैंने माटी खायो। बोले बलराम भैया से बता देंगे, अगर बलराम भैया कहेंगे तब तो मान जाएंगे। बोले बलराम भैया बताओगे क्या? बलराम जी ने कहा बिल्कुल बताएंगे कि कन्हैया ने माटी खायो। तो कन्हैया ने कहा भैया आप बताना हमने माटी खाई और हम बता देंगे भैया ने भांग के गोले खाए। हाँ? भैया ने भांग के गोले खाए, हम उजाय के बता देंगे। तो हमारी मार पड़े, हमें मार पड़े या ना पड़े, पर भैया तुम बचोगे ना। बोलो राधे राधे। ठीक है, अब जब कह दिया, बोले लाला मैं तो ना ही बताऊंगा, पर ये सबरे जाए के बताए दिए तो महाराज बोले ये अगर बताएंगे ब्रजवासी, इन सबन से तो हम लिपट लेंगे। भैया सबरे के सबरे ब्रजवासी गए, और जब सबरे ब्रजवासी गए मैया यशोदा के यहाँ, तो मैया यशोदा से शिकायत कर दिए क्या कि तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुनो माई, सुनत ही माटी को नाम ब्रजरानी दौड़ी आई। पकड़ो हरि का हाथ और मैया ने बाको डांट लगाई। मैया ने आज पकड़ो कान और उठायो सांठी। पूछा बता लाला तूने काहे खायो माटी। दूध दही के लाने में तोहे कब हो ना डांटी, पर लाला तेने आज काहे को खायो माटी। तो रुनक झुनक तुतलाए के हूँ बोले श्याम कि मैंने ना ही माटी खाई, नाक लगायो नाम। मैया मैंने माटी नहीं खाई, ये झूठा कह रहे हैं। अच्छा ना हम भक्षितवान अम्बा सर्वे मिथ्या विशंसिनः। यदि सत्य गिरिस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम। मैया ये सबरे के सबरे ग्वाले भांग पी के आए हैं, इन सबन की बातन पे मत आइयो। मैया मैंने माटी ना खायो, और अगर तो को इन सबरन को विश्वास ज्यादा है तो एक काम कर, समक्षम पश्चिमे मुखम। मैया मैं तेरे सामने हूं, तो एक काम कर मेरे मुख खुलवाए के देख ले मैं माटी खायो कि ना खायो। मैया ने कही या बात ठीक कही तेने लाला, चल अपनो मुख खोल। अब जैसे ही कन्हैया ने मुख खोला, आज मैया को ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। बोलो राधे राधे। ब्रह्मांड का दर्शन जैसे ही कन्हैया ने मुंह खोला, मैया देख रही कि लाला के मुख पे कार क्यों है, बड़ी सी यमुना बह रही है, बड़े बड़े पर्वत दिखाई दे रहे हैं, बाके अंदर नंद महल दिखाई दे रहे हो है, नंद महल के साथ ब्रजरानी दिखाई दे रही हैं, नंदरानी दिखाई दे रही हैं, और नंदरानी भी कन्हैया को गोद में लिए दिखाई दे रही हैं। मैया ने कहा या कहा देख रहे हो, देख रही मैं लाला के मुख में। ओ
मैया को आज ब्रह्मांड का दर्शन कराया। कन्हैया ने सोचा अगर मैया ब्रह्मांड देख ली आज के बाद से मोकू मैया भगवान मान लेवेगी, और यदि भाई मैया ने मोकू भगवान मान लियो तो बस 4 दाना चिरौंजी को भोग लगेगो, बस फिर मक्खन मिश्री ना मिलोगो, चिरौंजी का भोग लगेगो। जो मैया मोकू भगवान मान लेगी ना तो मोकू अलमारी में ले जाए के पेपर के ऊपर बैठा देगी, भगवान जी हैं। ओ भगवान ने सारी लीला को अदृश्य कर दिया। मैया को दिख गई माटी। मैया ने कहा लाला तेने माटी खाई, आज तेरी पिटाई होगी। भगवान के आंखों में आंसुओं की धार निकलने पर लगी। निवेदन, माँ को इतना भगवान डर रहे हैं, अरे जिसकी व्यक्ति टेढ़ी हो जाए तो संसार समाप्त हो जाता है, और वो परमात्मा माँ के प्यार के सामने, माँ के प्रेम के सामने थर थर कांप रहा है। आज बच्चे हम लोग अपनी माँ को सिखाने लगते, माँ तुम क्या जानो क्या है, हा? तुम क्या जानो दुनिया के विषय में, तुम क्या जानो ये न्यू मॉडल है, नया जमाना है। जो जगत का परमात्मा है वो भी माँ के सामने अनभिज्ञ बन के रहता है और माँ का सम्मान करता है, पिता का सम्मान करता है। और आज हम लोग थोड़ी दौलत कमा लिए तो अपने माता पिता का ही सम्मान नहीं करते। ये हमारे जीवन की सबसे व्यथा का विषय है। महाराज आज मैया सुंदर कान पकड़ी है और मैया ने कहा लाला तू माटी मत खाया कर, तो को परेशानी है जाएगी। इधर कन्हैया धीरे धीरे बड़ी बड़ी लीलाएं करते हैं। एक दिन की बात, मैया घर में दधी मंथन कर रही थी। कहा कर रही थी? दधी मंथन। दधी मंथन जानो ना, काहे कहें आजकल घर पे दधी होवे ना है तो काहे दही खावे के ताई मिले ना है, मंथन का मंथन की तो बातें ही छोड़ दो। मैया दही मथ रही थी। दही मथती हैं, उससे मक्खन निकलता है और उसे कन्हैया पाते हैं। ठीक है, दही क्या है? हमारा हृदय है। जब मन रूपी मथानी से आत्मा रूपी दही का मंथन करेंगे तो परमात्मा रूपी कृष्ण, परमात्मा रूपी मंथन, कृष्ण रूपी मक्खन प्रकट होगा, जिसे भगवान प्यार से पाते हैं। बोलो राधे राधे। मक्खन की लीला का जो सार है वो ये है कि जीव अपने आत्मा का मंथन करे तभी परमात्मा मिलेंगे। और कैसे? कौन सी मथानी से? बोले मन जो इधर उधर घूमता है ना, मथानी भी इधर उधर घूमती है। अब महाराज मैया दधि मंथन कर रही थी। एक दाग्रह दासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि। मैया आज दही का मंथन कर रही थी और मैया जब दही मथ रही थी, कन्हैया खेल के आए और खेल के आए तो मैया को पीछे से पकड़ लिए। बच्चों की आदत, माँ को ऐसे पीछे से पकड़ लिया, मैया मोकू माखन दे और हाल को माखन दे। अब देखो, मैंने कहा था ना 3 हठ बड़े खतरनाक होते हैं। 3 लोग मचल जाएं तो इनको मनाने वाला 3 लोगों से भगवान भी हार जाता है। बोलो राधे राधे। हाँ, कौन कौन 3 लोग? संत, संत हट, योगी हट, बाल हट, और तीसरा बोलो राधे राधे। तीसरे का नाम लेना ठीक नहीं है। क्यों मिश्रा जी? संख्या इन्हीं की ज्यादा है ना।
तीसरा हमारी माता, ये रूठ जाने पाए तो भगवान भी देवी चरित्रम दैवो न जाना, कब रूठ जाएं कब खुश हो जाएं कोई भगवान भी नहीं जान पाया आज तक। सतना की माताएं नहीं रूठती हैं, यहाँ वाले यहाँ जितने बैठे हैं ना वो नहीं रूठते हैं, वो दूसरे जगह की बात कर रहे हैं। यहाँ वाले की तो बात कर ही नहीं सकते। हाँ, कौन आफत मोल लेवे। एक बार हम वृंदावन जा रहे थे, हमारा ग्रुप हर साल जाता रहता है, तो एक भैया जी थे हमारे यजमान हैं, बोले महाराज जी वृंदावन जा रहे हैं पूरी ग्रुप के साथ, हमारी आफत को लेती जाओ। सब लोग जा रहे हैं हमारी आफत लेते जाओ। मैंने कहा कि भाई किसकी किसकी आफत लेके जाऊंगा, अपनी आफत लेके स्वयं चलो। तब मुझको समझ में आया कि आफत किसे कहते हैं। हाँ? आप लोगों की बात नहीं है, दूसरे जगह की बात है। हाँ? अब वो तो भाई लोग जान सकते हैं बेचारे कि ये कितना खतरनाक लड्डू है, ना खावे तो देखने से पानी आवे, और खावे तो शुगर बढ़ जावे, या लड्डू बड़ा खतरनाक है। हाँ, बोलो राधे राधे। तो महाराज एकदा गृहदासी सो यशोदानंद गे कर्मांतर नियुक्ताशो निर्ममंथ स्वयं दधी। मैया के घर में 9 लाख गायें हैं, लेकिन जो मक्खन कन्हैया पाते हैं ना उसका मंथन स्वयं करती हैं। बच्चे को बाजार का नहीं खिलाना चाहिए। यदि बच्चों को बाजार का खिलाएंगे ना तो कल बच्चे भी हमको भोजन बना के ना देंगे। हाँ, जब बहू आवे ना तो बात तो सास का कर्तव्य है, बढ़िया बनाए बनाए के 4-5 साल तक खूब सेवा कर दे बस। बहुत बढ़िया बता रहा हूं, बाद में मत कहना कि महाराज हमारी बहू हमारी सुनती नहीं है। हाँ?